एक जंगल में दो बकरियां रहती थी। वो दोनों जंगल के अलग अलग हिस्से में घास खाती थी। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थी। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थी। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इसलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। यह झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। एक चिड़िया का परिवार पेड़ पर घोंसला बनाकर मज़े से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा ही खुश हुए। एक खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया और उसके दिन मज़े में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहाँ चिड़िया का परिवार का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वह उसमें खरगोश आराम से रह सकता था। उसे यह बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद वह चिड़िया का परिवार खा खा कर मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है, तो उन सभी को बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो, चलो निकलो मेरे घर से। जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। खरगोश शांति से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़
एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गंवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वो हम अपना घर है, बाद में तो इसमें कोई भी रह सकता है। अब यह घर मेरा है, बेकार में मुझे तंग मत करो। यह बात सुनकर चिड़िया के परिवार के सभी सदस्य कहने लगे, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास से एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो यह बिल्ली इन दोनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है? इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लें। अरे यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। खरगोश और वह चिड़िया खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़िया को बिल्ली ने नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया और इस तरह अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और चिड़िया को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन भूलकर भी अपने दुश्मन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जंगल का राजा शेर बहुत दयालु और शांत स्वभाव का रहे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखे। कुल जानवर शेर को बहुत इज्जत करे। एक बार एक लकड़बग्घा दूसरे जंगल से आके जंगल में जानवरों का शिकार करे लगा। एक दिन एगो हिरन के दौड़ा दे। हिरन दौड़ते भागते शेर की तरफ गई। शेर देखलस, लकड़बग्घा के खदेड़ देलस। तब हिरन शेर से कहलस, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक अच्छा राजा हैं। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर ना भूलब। तो शेर कहलस, धन्यवाद कौन बात का, राजा भले के नाते हमें अपने प्रजा का ध्यान रखे के चाहिए। वहाँ से शेर और हिरन चल गए। शेर जंगल में घूमत घूमत एक बड़े से कुआं में गिर गई। कुआं बहुत गहरा रहा। शेर मदद खातिर चिल्लाए लगा। ज़्यादा गहराई होए के कारण ओकर आवाज़ कुआं से ऊपर ना आ पाई।
वही समय वो कुआं के पास से दूसरे जंगल का एक शेर जात रहे। तब तक वो सुन लेलस। वो कुआं पर आयल और कहलस, एमे कैसे गिर गईला शेर? कुआं वाला शेर कहलस, अरे दोस्त, हमके एमे से निकाला, हम निकल ना पावत हूँ, जल्दी से बाहर निकाला। ऊपर वाला शेर कहलस, हम पागल हैं कि तोके निकाली? तू अब यही में मरा। हम अब इस जंगल का राजा बनब और तोहरी प्रजा का सफाया करब। आज से हम ये जंगल का राजा हैं और रोज रोज अलग अलग जानवरन के खा के मजा करब। हंसते वहाँ से चल गए। ये सुनकर कुआं में गिरा शेर कहलस, देखा तू ऐसा ना कर सकेला, हमारी प्रजा पर जुर्म मत कर। शेर हंसते वहाँ से चल गए और जंगल में जाकर जंगल का राजा बन गया। जंगल का राजा बन के घूमने लगा। धीरे धीरे जंगल के जानवरों का शिकार करे लगा। कई दिन बीत गए। इधर शेर मदद खातिर चिल्ला चिल्ला के थक गए और वो किसी तरह से खुद कुआं से बाहर निकला और धीरे धीरे अपनी गुफा के पास जाए लगा। गुफा के पास देखलस बहुत सारा जानवर इकट्ठा होकर बाहरी शेर से बात करत हुआ। ये सब राजा शेर दूर खड़ा होकर ध्यान से देखे लगा। लोमड़ी नकली शेर से कहलस, महाराज, पिछले 2 दिन से हमारे जंगल में जानवरों का शिकार हो रहा है। हमारे जंगल से कई वो छोटे छोटे जानवर गायब होते हैं। तब भी हिरन कहलस, हाँ महाराज, हमें तो बहुत डर लगा था। ऐसा ही होत रही तो जंगल का कुल छोट छोट जानवर गायब हो जाएंगे। पता नहीं क्यों जानवर जंगल में आकर जंगली जानवरों का शिकार करत था। नकली राजा हंसते हुए मन में सोचत था, बेवकूफ जानवर मुझसे खूनी के पास जाके खूनी का बात बतावत मुझसे। अब इन्हन के हमसे किए बचाई, हम सकुनैन के खा गलत। ये सोचकर नकली राजा कहलस, तुम लोग परेशान मत हो खाओ, हम जल्दी खूनी का पता लगा ले, तुम लोग सावधानी से रहा। नकली राजा कहलस, असली राजा शेर वही समय आ गया। दोनों शेरों के देख के कुल जानवर चौंक गए और आपस में बात करे लगना कि कौन हमन का राजा बा। तबले राजा शेर कहलस, हमके देख के कहे चौंक गया लो। तब नकली राजा शेर कहलस, तू कौन हुआ, तोके देख के मन कहाँ चौंकल जाए? तब असली राजा शेर कहलस, है कि जंगल का असली राजा हम हैं। नकली राजा शेर कहलस, इहे उ शेर बा जौन जंगल के जानवरों का शिकार करत बा। देखा लोगन, एकरी बात में मत आइहा लोग, असली राजा हम हैं। ये तो हम लोग के बहकावे का काम कर रहा था। दोनों शेरन में झगड़ा देखकर जंगल कुल जानवर परेशान हो गई। नन के कुछ समझ में ना आवे कि क्या करी जा। तब बे वहाँ खड़ी लोमड़ी कहलस, अब इस समस्या का समाधान एक ही है, जादुई ताला। कुल जानवर आपस में खुसुर बुसुर करत रहे। लोमड़ी के मुंह से जादुई तालाब का नाम सुन के सब एकदम से चुप हो गई और सब जानवर लोमड़ी की तरफ देखे लगा। तब वहीं हिरन कहलस, अच्छा वह तालाब जो झूठ बोले वाला का चमड़ी उधेर देला और सच बोले वालन के कुछ ना होला।
तब कुल जानवर राजी हो गए। कुल मिल के दोनों शेरन के कहा, चला लोगन वही ले चलें जा। असली शेर राजा तैयार हो गए। असली शेर राजा के मुंह से ये बात सुन के नकली शेर का हालत खराब हो गई। तो नकली शेर राजा कलश हमारे ऊपर विश्वास ना आता उन के। तब असली शेर राजा कलश नहीं चले के लमड़ी कलश, महाराज पूरा विश्वास है, मगर ये बहरूपिया शेर के सबक सिखावल जरूरी बा। तब जंगल का कुल जानवर और दोनों शेर जादुई तालाब की तरफ चल देना। जादुई तालाब की तरफ जाते जाते तालाब किनारे पहुंचना। तब लोमड़ी कलश, ला लोगन आगे नहीं जा जादुई तालाब के किनारे। जे झूठ बोलत रही इनमें घुसी ओकर चमड़ी उधर जाई और वो मर जाई। नकली शेर का हालत खराब हो गई। मन में सोचे लगा, अगर जिंदा रहो तो कुछ खा के अपन पेट भर ले, यहाँ से चल भागे। मन में सोच के नकली शेर भाग गई वहाँ से। कुल जानवर हंसे लगा। असली राजा शेर कुल जानवरों का धन्यवाद कइला। खुशी खुशी जंगल में रहे लगना लगा।